फिर निकला नान घोटाले का जिन, चलने लगे शब्दों के बाण। कौन आरोपी कौन है दोषी, 36,000 करोड़ का है घोटाला। छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बदली है तब से नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान में घोटाले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मामला 2015 में सामने आया था। आरोप लगा था कि तत्कालीन सरकार ने चावल मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल खरीदे। इसके लिए नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। इतना ही नहीं, राशन वितरण के ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी रकम का घोटाला हुआ। सरकार बदली तो जांच में तेजी लाने की बात कही गई। कई लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला कोर्ट में है, लेकिन चर्चा एक बार फिर सियासी गलियारों में है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नान घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। उनका कहना है कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ मामले को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाया है कि पीडीएस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच, जो उस जांच को प्रभावित करने के लिए भूपेश बघेल एसआईटी के सदस्य और एक वरिष्ठ कानूनी अधिकारी, इन लोगों ने 2 आईएएस अधिकारी को बचाने के लिए केस को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। इधर रमन सिंह ने आरोप लगाए, उधर कांग्रेस ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए दावा किया है कि घोटाले में कई और नाम भी सामने आए हैं, लेकिन रमन सिंह उनके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। नान मामले का जब खुलासा हुआ था तब सीएम मैडम और सीएम सर जैसे नाम आ रहे थे, नान की डायरी के पन्ने छुपा दिए गए, हड़बड़ी में चालान प्रस्तुत किया गया, हड़बड़ी में गवाही कराई गई। रमन सिंह जी अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचार, अपनी सरकार में तैयार किए गए चालान, अपनी सरकार में हुई गवाही की गड़बड़ियों का आरोप कांग्रेस सरकार पर मढ़ रहे हैं। ये झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा निम्न स्तरीय बात और हो नहीं सकती। ये पूर्व मुख्यमंत्री के स्टेचर को शोभा नहीं देता है। नान घोटाला छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। रमन कार्यकाल में इस मामले का खुलासा हुआ था और भूपेश सरकार ने इसके लिए एसआईटी की जांच बैठाई थी। मामला फिलहाल कोर्ट में है और राजनीतिक दल सियासी जमा खर्च में लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नान का दोषी कौन? जी हां, नान घोटाले की फाइल तब खुली थी जब रमन सरकार सत्ता में थी और उनके कार्यकाल के दौरान ये मामला उठा। तब जोर शोर से कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए। ईडी से जांच के लिए विपक्ष ने मांग भी की। सत्ता बदली, उसके बाद एक बार फिर से एसआईटी जांच गठित की गई विपक्ष सत्ता पक्ष द्वारा। मामले की जांच आगे बढ़ी, कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। कुल मिलाकर कोर्ट के पास अब पूरा फैसला है। कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या सही क्या गलत तय करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा सत्ता पर सवाल उठाए, कई आरोप लगाए। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बहुत सारे और भी नाम थे, उनका जिक्र भी पूर्व मुख्यमंत्री कर देते। बहरहाल चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार इस पूरे मसले पर हो क्या रहा है, कहां तक ये पूरी जांच पहुंची है। क्या इसमें वाकई अधिकारियों को बचाया जा रहा है या फिर कुछ अधिकारी ऐसे हैं या कुछ नाम ऐसे हैं जिनको वाकई पूर्ववर्ती सरकार भी छुपा गई। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा से बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से बहुत स्वागत सुरेंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी। सुंदरानी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने साक्ष्य छुपाने और बहुत से लोगों को बचाने के आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बहुत से ऐसे नाम भी हैं जो कि लिए जाने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके नाम क्यों नहीं लिए गए, सीएम मैडम और भी तमाम तरह की बातें जो उन्होंने की। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस पूरे मसले पर सही तरीके से जांच नहीं हो रही? इन तमाम आरोपों का आधार क्या है?
देखिए अभिषेक जी, ये नान घोटाला जो उजागर हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने उजागर किया। जिन अधिकारियों पे नान घोटाले के आरोप थे आज भी वो सरकार का हिस्सा है और निश्चित रूप से नान घोटाले के मामले को लेकर भूपेश बघेल सरकार बनने वक्त के साथ ही एक नई एसआईटी का गठन किया गया। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आनन फानन करके अगर अदालत में मामला दर्ज कर दिया था या जल्दबाजी में चालान पुटअप किया था तो 3 साल करीब होने को आए भूपेश बघेल की सरकार को। इन 3 साल में जब फिर से एसआईटी का गठन किया तो एक अतिरिक्त चालान ये पुटअप कर सकते थे। एक से के बाद एक एसआईटी गठित किया, 6 एसआईटी गठित करके डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार को घेरे में लेने का काम प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। लेकिन उसके बाद भी एक भी एसआईटी में डॉक्टर रमन सिंह जी या उनके सहयोगी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आरोपी नहीं बना पाए या कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूर्वाग्रह से काम करती है, बदनाम करने की बात करती है, 36,000 करोड़ के घोटाले की बात करती है। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल की मैं बात करूं तो पूरे 15 साल में नान का बजट 36,000 करोड़ का नहीं था और इन्होंने 2015 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने इस मामले को उजागर किया तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आरोपियों को कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। मैं एक टिप्पणी इस पे सुरेंद्र वर्मा जी की भी ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी को बदनाम करने के लिए उनके कार्यकाल में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, बहुत सारे नाम डायरी में सामने आ रहे थे। आप लोगों ने ईडी में जांच की भी मांग की, पत्र भी केंद्र को लिखा, ईडी से जांच भी हो रही थी। अब भाजपा का आरोप है कि आप लोग एसआईटी भी गठित कर देते हैं, कोर्ट में भी मामला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साक्ष्य छुपाने की भी बात यहाँ पर भाजपा आरोप लगा रही है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रमन सिंह जी को और सुंदरानी जी को। सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकारा तो कि यह घोटाला हुआ था और इनके कार्यकाल में हुआ था। 2015 में 22 फरवरी को अभिषेक जी जो छापेमारी हुई थी, बड़ी मात्रा में नगद राशि के साथ साथ एक डायरी भी पकड़ी गई थी जिसमें तथाकथित रूप से जो बयान आए हैं 113 पन्ने थे कुल। और जब 2016 में इनके द्वारा जांच शुरू की गई और टोटल जो उसमें अभियुक्त पाए गए जिनके खिलाफ आरोप लगे थे वो 27 अधिकारी और कर्मचारी थे। जब चालान प्रस्तुत किया जाता है उस चार्जशीट में 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और जून 2016 में 2 आईएएस जिन पर यह आरोप लगा रहे हैं उन पर अभियोजन चलाने की अनुमति केंद्र सरकार से मिल गई थी। तो सुंदरानी जी बताए कि इनकी क्या मजबूरी थी कि 2018 तक, दिसंबर 2018 तक इनकी सरकार रही और ये उन पर कार्रवाई नहीं करते। और ये भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाने से पहले ये अपने गिरेबान में झाके जितने भी भ्रष्टाचार हुए और जिन जिन पर कांग्रेस सरकार ने एसआईटी बैठाई, जिन जिन पर जांच शुरू की, उस जांच को भटकाने के लिए धर्मलाल कौशिक देश के एकमात्र और पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जो भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट का शरण लेते हैं। विक्रम उसेंडी और नेता प्रतिपक्ष जो धर्मलाल कौशिक जी हैं वो जांच को रोकने के लिए हाईकोर्ट का शरण लेते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं आलोक शुक्ला जी के ऊपर कार्रवाई के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ जो याचिका लगाए थे वो खारिज हो गई, तो उसकी अपील जो है उसकी सुनवाई चल रही है। न्यायालय में अब भी फैसला लंबित है, तो ये किस आधार पर पूछते हैं कार्रवाई के लिए। लगातार देखिए अभिषेक जी, आज भी ये सवाल अनुत्तरित हैं कि उस लाल डायरी में, वो नान की डायरी में मैडम सीएम कौन है, सीएम साहब कौन है, डॉक्टर साहब कौन है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी में किसका पता है, वो साली साहिबा कौन थी, और उसके साथ साथ नागपुर, लखनऊ और दिल्ली के जिन पदों पर पैसा पहुंचाने की जो बात कही गई थी, ये किस आधार पर कांग्रेस पर आरोप लगाते। सुंदरानी जी ने स्वयं कहा अभिषेक जी कि इनके कार्यकाल की घटना है, जांच भी इन्हीं के समय हुई और चार्जशीट भी इन्हीं के समय में दाखिल की गई। 151 गवाही जो है जनवरी 2019 के पहले हो चुकी थी और 164 का जो भट्ट का बयान आया शिवशंकर भट्ट का, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे उजागर हुए हैं। जब छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या थी कुल 53
लाख परिवार थे, इन्होंने तो 73 लाख राशन कार्ड बनाकर 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर इस प्रकार से नान घोटाला एक बार फिर से चर्चा में है। ये भी मुरली जी से भी एक टिप्पणी लेता हूं मैं। मुरली जी, नान घोटाला फिर से चर्चा में आ गया, इस बार नए आरोपों के साथ। जिसकी सरकार थी जब ये घोटाला उजागर हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा सरकार पर आरोप लगा दिया उन अधिकारियों को बचाने का जो उनके कार्यकाल में भी काम कर रहे थे। क्या ये जांच उलझती जा रही है? कोर्ट में हालांकि तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर कोर्ट फैसला इस पर देगा क्या आगे निर्णय लेना है, लेकिन सियासत जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रही है, पब्लिक भी थोड़ा उलझ कर रही है कि गलती किसकी है, इसकी उसकी, तब सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक जी, लगभग 6 साल होने को आ रहा है नान घोटाला उजागर हुआ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के काल में ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, लेकिन तब से लेके आज तक जो बात समझ में नहीं आती है कि उस समय भी जो 2 अधिकारी इस घोटाले में फंसे हुए थे वो सरकार में थे, ना पूर्व सरकार उनको बाहर निकाले, ना ही अभी के वर्तमान सरकार जो है उन पर कोई कार्रवाई करके उनको बाहर किया है। वो आज भी यथावत सरकार में बने हुए हैं। यदि उनके ऊपर आरोप है तो एक प्रिंसिपल जस्टिस ये कहता है कि उनको आप महत्वपूर्ण स्थानों से दूर रखें जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता। और ये एक तरीका होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोनों अधिकारी जो है पूर्व सरकार में भी उचित स्थान पाया और इस सरकार में भी वो उचित स्थान पाए हुए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो आरोपी है या केवल उनको फंसाया गया है। तो ये अभी जांच का विषय है, कोर्ट में मामला है। नान घोटाला रमन सिंह सरकार में हुआ है तो बीजेपी का शासन ये कहता है कि भाई हमने उजागर करवाया। कांग्रेस सरकार जब आई, कांग्रेस सरकार ने उस समय से ये कह रहे कि जब वो सरकार में आएंगे तो इसका उचित कार्रवाई होगी या इस पर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण ढंग से होगी। एसआईटी भी गठित हुआ, लेकिन आज तक इस पर कोई भी आरोपी अभी तक दंडवत नहीं हुआ है, उनको दंड नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है या अधिकारियों को बचाने का कोशिश हो सकता है। पब्लिक ये जानना चाहते हैं कि नान घोटाला अगर हुआ है, कोई कहता है 36,000 करोड़ का मामला है, बीजेपी का कहना है कि पूरा बजट 36,000 करोड़ का नहीं है, तो ये कैसा हुआ 35,000 करोड़ का। तो ये सारे विषय जो है अभी तक एक क्लाउड है, उस पर कोई चीज बाहर नहीं निकला है। तो ये सब चीजों को सामने लाना चाहिए। एसआईटी का गठन इसलिए हुआ था कि सारे चीज सामने लाए, और 2.5-3 साल काफी था इस पर। अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हो पाया। हालात सुंदरानी जी जहां से चले थे अब तक बहुत ज्यादा इस पर कोई प्रगति हुई नहीं। घोटाला आप लोग को कहना है कि आप लोगों के समय उजागर हुआ, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि बहुत बड़ी कुछ कार्रवाई, बहुत कुछ एक्शन उस समय दिखा नहीं, बहुत से नाम आए, उसको लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन उन नामों पर कोई बात नहीं हुई, किसी के नाम को लेकर क्लेरिफिकेशन नहीं आया। जो अधिकारी पहले आज बने हुए हैं, जिन पर सवाल उठाया गया, वो तब भी बने हुए थे। देखिए अभिषेक जी, मैं आपका ध्यान 2015 की ये कार्रवाई, 2015 से लेकर मैं भी विधानसभा का सदस्य रहा हूँ और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर उनके उस वक्त के भाषण जो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाई थी, नान घोटाले को लेकर किन किन अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया था, किन के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी, वे अगर सारे भाषण अगर आप सार्वजनिक कर दें तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इन 3 साल के डॉक्टर भूपेश बघेल की सरकार में क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर ये 36,000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं, 3 साल से हाथ पे हाथ धर के बैठी है भूपेश बघेल की सरकार, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा इसको एक स्टंट के रूप में, जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और विपक्ष में थे, और लगातार विधानसभा में जिन अधिकारियों पे वो आरोप लगाते थे, जिनके लेकर वो चर्चा करते थे, अगर वे सारी बातें सामने आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई की बात है, इन्होंने कोई कसर छोड़ी है क्या 3 साल में? हर मामले में एसआईटी, 6 एसआईटी बनाई है डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के खिलाफ भूपेश बघेल ने।
लेकिन एक भी जगह आरोपी सिद्ध कर पाए क्या? अब तो इनकी चला चली की बेला है। 2 साल बाद तो इनकी विदाई तय है और 3 साल में ये कुछ नहीं कर पाए, आने वाले 2 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता की कसौटी पे पूरी तरह से विफल रही है ये सरकार। अब तो इस सरकार से छुट्टी पाने की जनता इंतजार कर रही है। सुरेंद्र जी बोलिए। अभिषेक जी सम्मानीय विधायक रहे हैं सुंदरानी जी, जिस पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर हाथ धरे रहने का, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। यदि कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए जो एसआईटी बनाई है उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट नहीं जाते, जांच को बाधित करने का प्रयास नहीं करते, तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये भाजपा का राष्ट्रीय चरित्र है, केवल नान का मामला नहीं है। झीरम में भी आपको याद होगा एनआईए आज किसको इशारे पर किसको बचाने का प्रयास कर रही है। झीरम की चर्चा करूंगा मैं। झीरम की घटना में भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते कहते थे कि सबूत मेरे जेब में, वे सबूत आज तक 3 साल में क्यों नहीं सार्वजनिक किए? झीरम घाटी में कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता की हत्या हुई, शहीद हुए हमारे नेता। हमें भी इस बात का दर्द है। अगर भूपेश बघेल के पास वो सबूत थे तो आज तक 3.25 साल तक क्यों चुप बैठे भूपेश बघेल? ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है। ये तो सबूत भूपेश बघेल को देने थे। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी हम सबूत दे देंगे। अब क्यों नहीं है? एनआईए का गठन भी किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, क्यों नहीं भूपेश बघेल जी ने आज तक सबूत प्रस्तुत किए? क्यों नहीं सबूत प्रस्तुत किए? झीरम घाटी के अगर शहीदों के सबूत अगर भूपेश बघेल जी मुरली जी की ले लेता हूँ इसमें, सुंदरानी जी और सुरेंद्र जी सुंदरानी जी एक टिप्पणी में मुरली जी की ले लेता हूँ यहाँ पर। मुरली जी, ये तस्वीर आपने देखी, सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामला तब भी पिछली सरकार में भी उठा, जांच चालू हुई, मौजूदा सरकार में भी जांच हो रही है, पर जो जिन लोगों के नाम बड़े तेजी से सामने आए थे वो तब भी बने थे, आज भी बने थे, तो दिक्कत कहाँ पर थी? क्या कोई घोटाला हुआ ही नहीं? घोटाला हुआ तो जिनके नाम तब उछले थे वो आज कैसे बड़े आराम से? अभिषेक जी, नाम के नाम से केवल एक डायरी है, जिस डायरी में कुछ नाम लिखे हुए हैं। ऐसी एक डायरी बहुत सालों पहले भी उजागर हुआ था नरसिम्हा राव जी के समय पे, हवाला कांड। उस पर भी अगर आप देखेंगे कि उस पर भी जिस तरह से विद्याचरण शुक्ला के नाम पर नाम था, उसमें ऐसे कई मंत्रियों के नाम थे, कई उस समय जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे सेंट्रल में, स्टेट में, हाँ, तो कुछ शॉर्ट नाम वैसे ही डायरी है। और ये एक सॉलिड एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उसको प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई ये जिसका सीएम सर लिखा हुआ है या सीएम मैडम लिखा हुआ है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई सोर्स नहीं है कि भाई ये यही लोग हैं करके। तो एक डायरी मिलने से और एक डायरी को लेकर उसमें जितने नाम है, अगर वही आरोपी है, इस पर हम पूरी तरह से हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपके पास कोरोबोरेटिव एविडेंसेस नहीं होगा तो उस डायरी का कोई महत्व नहीं है। हवाला कांड में भी इसी तरह का डायरी था, नान घोटाले में भी डायरी है। या तो एक नान घोटाला यदि हुआ है, वाकई अगर हुआ है, तो उस पर पूरी तरह से सटीक जांच होनी चाहिए। यदि सटीक जांच नहीं होती है तो इसको एक पॉलिटिकल इश्यू केवल बना के बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ने के लिए या एक चुनाव के समय में एक मुद्दा बनकर मात्र ना रह जाए, ये इसलिए इसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सुरेंद्र क्लियर करना होगा। सुरेंद्र जी, क्या वाकई एक सिर्फ पॉलिटिकल इशू बनकर रह गया कम से कम आम जनता के लिए? तो क्योंकि 6 साल में कोई ऐसा सजा पाता दिख नहीं रहा है। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ की जनता ये जान चुकी है कि रमन सरकार के इशारे पर भी एक घोटाला हुआ और उसके मूल हितग्राही भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता रहे। जिस प्रकार से जिस डायरी का जिक्र हो रहा है, कुल 113 पन्ने थे, चालान के साथ केवल 6 पन्ने प्रस्तुत किए जाते हैं। वो 107 पन्ने, मूल सवाल यही है कि किसके इशारे पर किसको बचाने के लिए गायब किया गया। दूसरी मूल बात, 164 में बयान जो है शिवशंकर भट्ट का जब आया तो कौन कौन मंत्री थे जिनका नाम उन्होंने लिया और उनको सजा के तौर पर उनको बलि का
बकरा बनाया गया था। कुल 27 अभियुक्त थे जिनमें 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी जो है, ईडी आज किसके इशारे पर काम कर रही है? सीबीआई को कौन निर्देश दे रहा है? मूल सवाल जो है, सवाल मेरा छोटा सा था कि जो अधिकारी जिन पर आरोप पहले लगे थे वो तब भी बड़े पद पर थे, आज भी बड़े पद पर थे, जनता के दिमाग में कंफ्यूजन तो होगा। उसके पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साजिश है और यही नहीं चाहते उन पर कार्रवाई हो। निश्चित रूप से ये जो है उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी ही उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो कम से कम बड़े पद पर जो बैठे हैं, अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं, वो तो अभिषेक जी, भारतीय न्याय प्रणाली में जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उस प्रकार से कार्रवाई करना, इनके पास अवसर था। जून 2016 में जब अनुमति मिल गई थी, दिसंबर 2018 तक इनकी सरकार रही, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? और जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप लोग जिन पर आज सवाल उठा रहे तब आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं अभिषेक जी, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि 3 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार और जिस बातों को विधानसभा में भूपेश बघेल जी कहते रहे, जिन अधिकारियों पे आरोप लगाते रहे, जिस डायरी की लाल डायरी की बात करते रहे, तो आज तो 3 साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, क्यों नहीं ये मामले को उजागर किया? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती भूपेश बघेल जी से। जांच से रोकने का काम कौन कर रहा है, बता दीजिए। हम तो जानना चाहते हैं फिलहाल में चर्चा में कि 3 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने आखिर क्या किया? एसआईटी गठित करके क्यों नहीं वो सत्य को सामने लाने का काम किया जिसके वो सबूत लेके हमें शुक्रिया करूंगा सुंदरानी जी। आज समय मेरे पास इतना ही था नान का दोषी कौन में। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नान का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकला है, देखते हैं इस बार क्या कुछ नया इस जिन्न के साथ निकलता है, क्या मामला कुछ आगे बढ़ता है या आरोप प्रत्यारोप तक एक बार फिर से तमाम चीज़ें सीमित रह जाती हैं। एक बड़े घोटाले के तौर पर नान की बात सामने आई थी, 36,000 करोड़ को लेकर बात आई थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं, कोई इसमें ठोस कार्रवाई अब तक नज़र नहीं आई है। सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि क्या कुछ वहाँ से निकलता है। आज का मुद्दा में नमस्कार।